हाँ जी। यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है ना एम्बैरेसमेंट का, या लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैंने ये फलानी चीज़ को अटेम्प्ट किया तो लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर इस तरीके का फियर है तो उसके लिए 2 स्टेप्स बनाए हैं। ये दोनों स्टेप्स जब आप फॉलो करोगे तो आप में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर करेज आएगी कि जो चीज आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, जो ड्रीम्स आप अपनी जिंदगी में फॉलो करना चाहते हो, उस रास्ते पर चलने के लिए आपको हिम्मत मिलेगी। तो सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले अगर आप अपने अंदर से ये डर निकालना चाहते हो ना कि ये फलाना बंदा, अगर मैं अपने ये जो यूनिक पाथ है मेरा, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स से हट के है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, करियर वाइज इसको बोल सकते हैं कि जो सोसाइटी करियर्स एक्सेप्ट करती है, अगर आप उससे हट के कोई चीज करना चाहते हो तो जब मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो बहुत ज्यादा मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि कोई आपका मजाक क्यों उड़ाता है। अगर सामने वाला इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है तो उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, इस चीज को जब आप समझोगे इंटेलेक्चुअली बैठ के आराम से, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आपके अंदर थोड़ी सी करेज आएगी। तो इस चीज की साइकोलॉजी क्या है? सिंपल ये चीज कि अगर सामने वाला इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज कभी भी नहीं कर पाएगा, वो अपने ड्रीम्स के लिए कभी भी एक्शन नहीं ले पाएगा। जो चीज आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कैमरे के सामने आके वीडियोस बना रहे हो, तो वो उस बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीज कर ले, तो उसको बहुत बुरा फील होता है, अनकॉन्शियसली उसके अंदर बहुत ही बुरी फीलिंग जनरेट होती है। अब उसको रहना तो खुद के साथ ही है, तो उसको इस फीलिंग के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है, अनकॉन्शियसली ये सारी चीजें होती है कि उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस फीलिंग को बाहर कहीं प्रोजेक्ट करे। तो वो कैसे प्रोजेक्ट होती है? सामने वाले इंसान के ऊपर हंस के, सामने वाले इंसान का मजाक उड़ा के, उसको एम्बैरेस्ड फील करा के, उसको नीचा दिखा के, उसको गलत तरीके से ट्रीट करके उसको खुद के बारे में अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी करेज नहीं है वो चीज करने के लिए जो चीज ये सामने वाला इंसान कर रहा है। तो जब आप डीपली इस साइकोलॉजी को समझते हो, जब आप डीपली इस चीज को समझते हो कि अगर सामने वाला इंसान आपको बुरा बोल रहा है, आपको बुरा ट्रीट कर रहा है, आपको आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आपके बारे में तो बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही है। जो सारी की सारी बात है वो इस इंसान की है, वो इस इंसान की फीलिंग्स की है, और कैसे ये इंसान अपनी फीलिंग्स के साथ कोप करता है उस चीज की है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? साइकोलॉजी समझना। सबसे पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आके समझना कि कोई इंसान जब बिहेव करता है तो उसका बिहेवियर वैसा कैसे बनता है, क्या एक डीप डाउन उसके बिलीव्स हैं, क्या उसका डीप डाउन एक जो नेचर है उसी हिसाब से वो एक्ट कर रहा है। तो इससे आपको करेज मिलेगी अपने ड्रीम्स पे चलते जाने की, इस चीज की परवाह करे बिना कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जो हमारे अंदर लोगों का बहुत ज्यादा डर होता है ना कि हम कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं, जो भी करना चाहते हैं, हमेशा ये 4 लोगों का डर जो हमको हमेशा सताता रहता है। जब आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करोगे, साइकोलॉजी आप इस चीज की समझोगे, तो आपको करेज मिलेगी और आपको लोगों की जो इतनी परवाह है कि वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे, वो चीज आप कम सोचना स्टार्ट करोगे, उस चीज की परवाह करनी आप थोड़ा कम करोगे, आपको करेज मिलेगी कि आप चलते जाओ। तो पहला स्टेप है ये। अब दूसरा स्टेप ये भी उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझ लिया कि हाँ भैया ये इस इंसान की फीलिंग्स हैं और कैसे ये अपनी फीलिंग्स के साथ कोप करता है, ये इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन फिर भी जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चुभेगा। तो जब हमें वो चीज चुभती है ना, तो उसको कैसे समझना है हमने कि ये मैंने अभी अपने ही अंदर कोई ना कोई चीज है जो रिजेक्ट करी हुई है। जब हम बाहर से किसी चीज की वैलिडेशन सीख करते हैं, फॉर एग्जाम्पल,
और वो हम कब सीख करते हैं, जब हमें खुद के अंदर वो वैलिडेशन नहीं मिली होती है, जब हमने खुद के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं पाई होती है, तब तक ही हम बाहर की एक्सेप्टेंस सीख करते हैं, वैलिडेशन को सीख करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है कि आपने, बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे आपने खुद को वैलिडेट करना स्टार्ट करना है। आपने खुद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, इतना अच्छा रिलेशनशिप कि बाहर से अगर कोई बंदा आपको जो मर्जी भी बोलता रहे, आप खुद का हाथ थामे रखो, आप खुद को एक सपोर्ट देते रहो और उस रास्ते पर चलते रहो। तो जो पहला स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग, और जो दूसरा स्टेप है वो है सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ वैलिडेशन। जब आप खुद को वैलिडेट करोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, तो ये जो हमारा इननेट कुछ डिजायर होता है ना, हमेशा टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन, वो डिजायर ही खत्म हो जाएगा। वो आपके अंदर से वो नीड और वो जो वांट है वही खत्म हो जाएगी कि ये फलाना बंदा मुझे बाहर से एक्सेप्ट करे या मेरे बारे में अच्छा बोले। कैसे वो नीड खत्म होती है? जब आप खुद के बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट करते हो, जब आप खुद को वैलिडेट करना स्टार्ट करते हो, खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो। तो जब आप ये दोनों चीजें करोगे तो आपके अंदर से ये डर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। आपके अंदर 0% ऐसा कोई डर रहेगा कि अगर मैंने दुनिया से हट के कोई अपना रास्ता चुना, या दुनिया से हट के अगर मैंने कुछ करना चाहा, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो मजाक बनने का जो डर है, एम्बैरेसमेंट का जो डर है, वो आपके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? 2 स्टेप्स से खत्म होगा। पहले अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आपने समझना है, और दूसरा वो वैलिडेशन जो आप बाहर से सीख करते हो, वो बच्चा है जो आपके अंदर, जो बाहर से वैलिडेशन और प्यार और एक्सेप्टेंस सीख करता है, जब आप एज एन एडल्ट उस बच्चे को वो प्यार, वो वैलिडेशन, वो एक्सेप्टेंस दोगे, तो बाहर के लोगों की वो परवाह करनी ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अब उसको वो प्यार आपके अंदर से ही मिल रहा है, वो वैलिडेशन आपके अंदर से ही मिल रही है, वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आपके अंदर से ही मिल रही है। तो ये जड़ से आपकी ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा, और फिर आप चलते जाओगे। जो भी आप अपनी जिंदगी में उल्टा पुल्टा रास्ता लेना चाहते हो, उल्टा पुल्टा इन द सेंस कि जो आपका अच्छे से ड्रीम है, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वैसा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आसानी से उस रास्ते पर चल सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे सिंपली इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।